हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमने एक्सरसाइज 12.2 बिल्कुल कंप्लीट कर ली थी। आई होप आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से उसे सॉल्व कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज 12.2 जितने भी 14 क्वेश्चंस थे उसमें हमने 14 क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया है। अगर आपको सीखना है तो आप देख सकते हो इससे पहले वाली वीडियोज में। आज अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, और अगला टॉपिक जो है वो है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर। बच्चों, इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि सर्किल के साथ में अभी तक हम केवल सर्किल के कॉन्सेप्ट को सीख रहे थे, यानी सर्किल में जो भी कॉन्सेप्ट सीखे थे उन्हीं को हम यूज करके एरिया को फाइंड कर रहे थे। अब उन्हीं सर्कुलर जो फिगर होंगे उसको प्लेन फिगर के साथ में कंबाइन करके आपसे कुछ एरिया निकालने की बातचीत करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें जो होगा, आपको जो आपने अभी तक सीखा सिर्फ उसका यहाँ एप्लीकेशन करना है। मतलब इससे पहले वाली एक्सरसाइज 12.2 तक अगर हम बातचीत करें तो वहां तक तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे। डायरेक्ट कैसे पूछे जाते थे, देखो जैसे जैसे यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि ये एक सर्किल है। इस सर्किल का रेडियस आर दे दिया जाएगा, आपको दिया जाता था पहले, जहां जो हम अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर O है, इस सर्किल का रेडियस R है, और यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ सेक्टर दे दिया जाता था आपको, थीटा। और ये आपसे पूछ लिया कि बताओ इस सेगमेंट का एरिया बताओ। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस था। सेक्टर का एरिया आपसे पूछ लिया जाता था कि इस पूरे सेक्टर का एरिया बताओ, तो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस पर एक क्वेश्चन था, ठीक है। सर्किल का एरिया पूछ लिया तो पाई आर स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला के डायरेक्ट बेस था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जिस टॉपिक को हम अब स्टडी करने वाले हैं उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें आपसे डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। जो भी आपने अभी तक सीखा है उसका एप्लीकेशन पूछेगा। जो भी आपने सीखा है उसका सिर्फ आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो कुछ फिगर होंगे जिसमें आपको स्क्वायर दिया जाएगा, सर्किल दिया जाएगा, स्क्वायर और सर्किल को कंबाइन कर दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा कि उसमें कुछ एरिया सेलेक्ट कर देंगे और आपसे एरिया पूछेंगे, ठीक। कुछ रीजन सेलेक्ट कर देंगे और आपसे एरिया पूछेंगे। हो सकता है ट्रायंगल और सर्किल को कंबाइन कर दिया जाए, फिर उसमें से कुछ कॉमन एरिया निकले वो आपसे पूछ लें। तो बेसिकली हम जो इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर्स होंगे और उनके कॉम्बिनेशन के बाद जो एरिया हमसे पूछा जाएगा उसे हमें निकालना है। बेसिकली हमें एप्लीकेशन सीखना है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, और एग्जाम्पल नंबर 4 जैसा कि हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बताता है, किस तरह का क्वेश्चन है, तो समझते हैं धीरे धीरे, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 4 में फिगर बना हुआ है। क्वेश्चंस क्या बता रहा है कि फिगर 12.15 टू सर्कुलर फ्लावर बेड, टू सर्कुलर फ्लावर बेड have been shown on two side of a square lawn ABCD of side 56 मीटर। जैसा कि हमने कहा था कि स्क्वायर के साथ हो सकता है सर्कुलर का कुछ पार्ट जो है इंक्लूड कर दे, वही यहां पर किया गया है। इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड is the point of intersection of O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the area of the lawn and the flower beds। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज आपने सीखी उसको आप अप्लाई कैसे करते हो। तो आज हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस तो आप देखना कि जो चीज आपको हमने अभी सिखाई है, आपने सीखी है, उसको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करोगे तो उसको वैसे ही अप्लाई करोगे तो इजीली क्वेश्चंस समझ में आएंगे। क्वेश्चंस क्या है, एग्जांपल नंबर कौन सा है, एग्जांपल नंबर 4। क्योंकि कोई भी यहां पर थ्योरी एक्स्ट्रा है नहीं तो इसलिए हम डायरेक्ट एग्जांपल से चीजों को समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 में फिगर बनाया है, फिगर बना लेते हैं। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ सर्कुलर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं।
ये सर्कुलर फ्लावर बेड्स बनाए गए हैं। और ये एक जो स्क्वायर फील्ड है, इस स्क्वायर फील्ड का साइड जो है वो 56 मीटर है। कितना है? 56 मीटर है स्क्वायर फील्ड का साइड। फिर अब इससे क्या करते हैं, डायगोनल ड्रा कर लेते हैं। डायगोनल ड्रा किया, डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया वो ये आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक, नेम कर लेते हैं, नेमिंग ए बी सी डी। ये आपके फ्लावर बेड ये हैं आपके, ये फ्लावर बेड बता रखा है क्वेश्चन में। एक ये बताया है और एक ये बताया है। अच्छा, ये जो फ्लावर बेड बता रखा है क्वेश्चन में, इसका जो सेंटर है, इन फ्लावर बेड का जो सेंटर है, इस सर्किल का ही हिस्सा है ना, ये सर्किल का हिस्सा है। तो इस सर्किल का हिस्सा है, तो सर्किल का ही पार्ट है। इसका जो सेंटर है, फ्लावर बेड का सेंटर, वो सेंटर पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ दिस लॉन है। ये जो स्क्वायर लॉन है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो डायगोनल है ओ, इस सर्किल का जो सेंटर है वो यही है। यहाँ पे एक लाइन में बोल रखा है कि इफ द सेंटर ऑफ ईच सर्कुलर फ्लावर बेड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर लॉन, यानी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर लॉन के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही इस सर्कुलर फ्लावर बेड का सेंटर है। ठीक है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, पूछा है आपसे इस स्क्वायर फील्ड का एरिया प्लस ये जो दो फ्लावर बेड है इनका एरिया, यानी टोटल एरिया आपसे पूछा है। तो टोटल एरिया ऑफ द दिस फिगर, इस फिगर का टोटल एरिया कितना होगा? तो अगर हम टोटल एरिया देखें, टोटल एरिया, हमें टोटल एरिया ही तो निकालना है। तो टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया होगा यहाँ पर एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, यही तो होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी प्लस, और ये जो फ्लावर बेड रखी इनका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा आपको, इनका भी तो एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ टू फ्लावर बेड, एरिया ऑफ टू फ्लावर बेड। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। स्क्वायर का तो एरिया आपको निकालना आता ही है, बिल्कुल। क्या होता है स्क्वायर का एरिया? साइड स्क्वायर, साइड कितनी रखी है? 56 मीटर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी कितना होगा? 56 इंटू 56। तो भाई स्क्वायर का तो एरिया आ गया, यानी ये पूरा एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए बात करते हैं एरिया ऑफ द टू फ्लावर बेड, यानी एक का निकाल लेते हैं और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का निकल आएगा। किसका निकालते हैं? चलो इस फ्लावर बेड का हम एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बताइए एरिया? अब देखो यहां पर एप्लीकेशन, जैसा कि हमने आपको सिखाया था कि यहाँ एप्लीकेशन करना है। कैसे एप्लीकेशन? एक सिंपल सी चीज समझो, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर यहां पर है ओ, ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर यहां पर ओ है। इस सर्किल के सेंटर से हमने क्या किया? 2 रेडियस बनाई। ये क्या हो गया? ये एंगल मान लेते हैं थीटा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा। तो ये जो थीटा है ओ ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो ओ ए बी क्या है? ओ ए बी यहां पर सेक्टर है, इस सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा है। ठीक है, इस सेक्टर का एंगल थीटा है, ओ ए बी है सेक्टर। अच्छा, ए बी को अगर हम ज्वाइन कर दे, ये क्या है? ये क्या है? ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? सेक्टर का पूरा एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया को हम क्या करते थे? माइनस कर देते थे। तो ये सेगमेंट का एरिया निकलता है। आप सिर्फ इतने फिगर को अगर आप ऑब्जर्व करो, इतने फिगर को, तो क्या ये फिगर ये है, सेंटर से आप देखो ना, तो सेंटर से अगर आप देखो तो ये ट्रायंगल है, और ये पूरा का पूरा फिगर अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा फिगर इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो ये कहीं ना कहीं किसी सर्किल का सेंटर है, ये ओ पॉइंट है। किस सर्किल का सेंटर है? अरे इस सर्किल का सेंटर। ये जो सर्किल बना हुआ है,
ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है इसी का तो सेंटर है। अगर ये इसी का सेंटर है तो ये एंगल ऑफ सेक्टर होगा, ये एंगल ऑफ सेक्टर होगा थीटा। और ये क्या होगा, ये एंगल ऑफ सेक्टर होगा, ये क्या होगा, ये तो सेगमेंट का एरिया होगा। और सेगमेंट का एरिया हमने निकालना सिखाया है, पूरे सेक्टर के एरिया आप निकाल लो, पूरे सेक्टर के एरिया आप निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। तो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ गया कि सेक्टर का ही एरिया हमें निकालना है। और सेक्टर का एरिया तो हम कितनी बार निकाल चुके हैं। तो यहां पर आपको एक सेक्टर का एरिया निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों फ्लावर बेड का एरिया निकल आएगा। लेकिन यहां पर तो एंगल हमें दिया ही नहीं, ये जो थीटा एंगल है ये तो पता ही नहीं, सेक्टर का एरिया कैसे निकाले। तो देखो सिंपल सी बात है, कैसे, अगर आप यहां से चलते और यहीं पर आते तो कितना एंगल होता, 360 डिग्री होता ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा पूरा पूरा। लेकिन 4 इक्वल भागों में डिवाइड है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 9 या 36, इसका मतलब 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहां से लिख सकते हो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर यानी जो थीटा है वो कितना है, तो थीटा आप यहां से लिख पाओगे कितना है, 90 डिग्री है। थीटा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। सिर्फ हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, जो चीज यहाँ पर निकाला करते थे सिर्फ उसी को हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ओके, अब सेक्टर का एरिया, एंगल ऑफ सेक्टर आ गया 90 डिग्री, तो अब एरिया लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, ये मिटा देते हैं, रब कर देते हैं, ये हमारा ओ है, ओ डी सी, ओ डी सी एक ट्रायंगल है, ओ डी ए सी, ओ डी पी सी, ओ डी पी सी, ये सेक्टर है पूरा पूरा। सेक्टर का एरिया लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ डी पी सी। ठीक है, ओ डी पी सी कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी पी सी, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री, 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि दी नहीं है तो 22/7 ही रखेंगे। रेडियस कितनी, हाँ रेडियस आई। अब रेडियस क्या लिखोगे, ओ डी रेडियस है, ओ सी रेडियस है। सर्किल में तो देखे थे ऐसे ही तो सर्किल सेक्टर बनता था। ठीक है, सर्किल में तो ऐसे ही सेक्टर बनता था। ये सर्किल है, ये सब रेडियस होती थी। ये अगर सेगमेंट है तो ये ओ ए ओ बी तो रेडियस ही है सर्किल की, तो यहां पर भी तो सेंटर है इस सर्किल का, इस सर्कुलर रीजन का, जो सर्कुलर फ्लावर बेड है उसका सेंटर यहाँ है। तो ओ डी और ओ सी रेडियस ही तो होंगी, लेकिन ये रेडियस ओ डी और ओ सी होगी कितनी, सवाल तो यहाँ पर ही है। तो यहाँ तो रेडियस दे देता था, यहाँ तो बताया ही नहीं कि ओ डी है कितनी। लेकिन ये जो सर्कुलर, ये जो आपका स्क्वायर है, इसका साइड रखा है कितना, 56 मीटर। अब यहां से हम निकाल लेंगे एरिया। अगर ये 56 है तो ये भी 56 होगी मीटर, तो ये भी 56 मीटर होगी, ये भी 56 होगी, और ये भी 56 मीटर होगी। ठीक, 56 मीटर ये है, 56 मीटर ये भी होगी, 56 मीटर ये भी, 56 मीटर ये भी, क्योंकि ये है स्क्वायर। ठीक है, तो 56 मीटर ये है, 56 मीटर ये है, तो ये जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, 56√2। बहुत सिंपल सी बात है। एक स्क्वायर के बारे में एक छोटी सी चीजें हम जरा सीखते हैं। जैसे ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बारे में एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, और आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भी भूलना नहीं है। ठीक, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का डायगोनल हम ड्रा कर लेते हैं। ये डायगोनल है, ठीक, सपोज ये डायगोनल है ए बी सी डी। उस सवाल से अभी कोई मतलब नहीं, अभी हम अगला अलग एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं स्क्वायर का। इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अगर ये है तो 5 सेंटीमीटर ये भी होगी, 5 सेंटीमीटर ये भी होगी, और 5 सेंटीमीटर ये भी होगी। ठीक है,
सेंटर इसका है O, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स O है, ठीक। चारों साइडें 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर है तो उसका डायगोनल जो डायगोनल का लेंथ होगा, यानी जो AC डायगोनल है ना, AC डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ होगा 5√2। अगर किसी स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर है, किसी स्क्वायर का साइड 5 सेंटीमीटर है तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, AC 5√2 होगा, ठीक। आपको क्या ऐसा डायरेक्ट लिख दिया? हाँ बिल्कुल लिख दिया। एक स्क्वायर है जिसका साइड 6 सेंटीमीटर है, उसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा, 6√2 होगा। एक स्क्वायर है जिसका साइड 8 सेंटीमीटर है, उसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा, 8√2 होगा। आपको ये कैसे आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, ये समझते हैं इस चीज को। क्यों हमने 5√2 डायरेक्ट लिख दिया, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस फिगर, इसीलिए तो हमने ये फिगर आपको बना के दिखाया है कि आखिर कैसे ये हो गया। अब एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो, ट्रायंगल ये BCD में ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें BCD में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम BCD में, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, ये होगा BD स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यही तो कहता है कि भाई ये परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का सम बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अच्छा CD कितना है, CD है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख दो 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर। BC कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और ये बराबर कितना हो जाएगा, BD के बराबर हो जाएगा। BD का आप अगर यहाँ पे स्क्वायर हटाओगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा कि नहीं, स्क्वायर हटाने से ये पूरा अंडर रूट आ जाएगा। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये 2 टाइम्स 5 स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स 5 स्क्वायर। अब देखो 5 दो बार है तो एक बार बाहर निकाल सकते हो, ठीक है, 5 और ये अंडर रूट 2 अंदर रह गया। तो हमने क्या कहा था भाई, BD का क्या है, BD क्या है, BD इस स्क्वायर का डायगोनल है, तो डायगोनल की लेंथ कितनी आ गई, 5 अंडर रूट 2 आ गई। आज के बाद जब कभी भी किसी भी स्क्वायर का साइड A है, कोई भी स्क्वायर उसका साइड A है, उसका डायगोनल का लेंथ क्या होगा, A√2 होगा। बस आपको राइट लिखना है। ये एक स्क्वायर है, साइड कितना है 56, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा, यानी BC BD या फिर AC, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा 56√2, यानी ये जो डायगोनल है इस डायगोनल का लेंथ कितना होगा, AC का 56√2। अगर AC 56√2 हो गई, 56√2 हो गई AC, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 56√2 डायगोनल क्यों लिख रहे हैं, 56√2 डायगोनल क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है। तो अब AC जो डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ कितनी आती, 56√2। हमें पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, हमें पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, हमें तो रेडियस चाहिए, रेडियस OC केवल चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करोगे तो AC की लेंथ नहीं निकलेगी, फिर हम 2 से अगर हम पूरी को डिवाइड करेंगे तो OC की लेंथ निकलेगी, और ये 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 और 2 8 16, यानी 28√2। इसका मतलब OC कितनी आ गई, 28√2। तो ये भी तो 28√2 होगी, ये भी तो 28√2 होगी। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस आ गई, जिस सेक्टर का हम एरिया लिखने जा रहे हैं, जिसका एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री है, उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है 28√2, ठीक है। तो उसका रेडियस कितना आ गया, 28√2 रेडियस आ गया। अब तो हम लिख सकते हैं एरिया, बिल्कुल लिख पाएंगे एरिया। यहाँ पर कितना होगा एरिया, 28√2 है, ठीक है। 2 से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि पूरा 56√2 आएगा, और उसको 2 से डिवाइड करो तो 28√2 ये आएगा, 28√2 ये रेडियस होगी OD और CD। तो यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर पूछा है तो 28√2 रख देंगे, यानी 28√2 इंटू 28√2। कैंसिल करते हैं, आइए 4 यहां आ गया, 7 चौक 28 यहां आ गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गए ये, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया आप देखो, 22 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, यानी 28 इंटू, और 2 ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फाइनल, ठीक है। नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक, क्योंकि 9 चौक 36 ये भी कैंसिल हो गया था, 7 चौक 28 ये भी कैंसिल हो गया था,
तो आपका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपका फाइनल आया, कितना आया ये देखो कितना आया, 44 ये हो गया, 22 2 44, और ये इसको लिख सकते हो 28 को 7 चौक 28 लिख सकते हो कि नहीं, 7 चौक 28, 7 चौक 28 29 30, और फिर 4 से दोगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 4 8 32, 4 8 32 और 4 3 12, ठीक। ये कितना आएगा मीटर स्क्वायर, ये आ गया मीटर स्क्वायर, 12 32 1232 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आया अभी, ये क्या निकल के आया आपका 1232 मीटर स्क्वायर, क्या चीज निकल के आया, अरे ये एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया, ये पूरा का पूरा एरिया निकल के आया, ये पूरा एरिया निकल के आया, ये एरिया ऑफ सेक्टर है ना, ये देखो आप एरिया ऑफ सेक्टर लिखा हुआ है ओडीपीसी, ओडीपीसी पूरा एरिया निकल के आया है। लेकिन हमें तो सिर्फ फ्लावर बेड यानी सेगमेंट का एरिया चाहिए, तो ट्रायंगल के एरिया को माइनस करो, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करो, यानी ओडीसी, ओडीसी ट्रायंगल का एरिया निकालो और माइनस कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओडीसी, भाई ओडीसी का एरिया निकालना पड़ेगा ना, ओडीसी कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर 90 डिग्री यहां पर है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का एंगल है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री का एंगल यहां पर है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। लेकिन यहां पर बेस ये है और हाइट ये हो जाएगी, बेस और हाइट सेम दोनों चीजें दे रखी हैं, तो हम डायरेक्ट एरिया निकाल पाएंगे। नहीं तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते, फिर एक एरिया निकालते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, वो सब नहीं करना पड़ेगा। 90 डिग्री के केस में आपको क्या करना है, 1/2 बेस इंटू हाइट डायरेक्ट लिखना है, और दोनों रेडियस हो जाएंगे, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा 28√2, और रेडियस भी ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगी 28√2, ठीक है 28√2। तो यानी टोटल एरिया कितना आ गया, ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, क्योंकि √2 2 बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 28 इंटू 28 यानी 28 इंटू 28, ये क्या आ गया 28 इंटू 28 कितना होगा, 28 का स्क्वायर कितना होगा, तो 784 होगा, 784, और ये क्या आ गया 784 मीटर स्क्वायर। ये क्या 784 क्या आ गया, ये तो ट्रायंगल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओडीसी। अब करो क्या आप, करना क्या है कि सेक्टर के एरिया से, जो सेक्टर का एरिया है पूरा का पूरा वो ये है, और ट्रायंगल के एरिया को हम करेंगे माइनस। तो सेक्टर का एरिया कितना है 1232, 1232, ये सेक्टर का एरिया हो गया। इसमें से ट्रायंगल का एरिया है 784, ये माइनस करते हैं 784, 12 में से 4 गए 8 4 12, ठीक है, और फिर 12 में से 8 गए तो 12 में से 4 गए 8, 12 में से 8 गए 4, फिर उसके बाद देखो 11 में से 7 4 11, 11 में से 7 में 7 4 11, 448। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपने क्या क्या है, ये है सेक्टर के एरिया, ये है सेक्टर के एरिया, सेक्टर के एरिया से आपने माइनस किया है ट्रायंगल के एरिया, सेक्टर के एरिया ये है पूरा का पूरा सेक्टर के एरिया, सेक्टर के एरिया से आपने ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया है, तो ये क्या निकला है, ये है सेगमेंट का एरिया, कितना 448 सेगमेंट का एरिया है, यानी सेगमेंट का एरिया कितना है 448, इस वाले सेगमेंट का कितना एरिया है 448 मीटर स्क्वायर है, तो इस वाले भी सेगमेंट का तो उतना एरिया होगा 448 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब हम यहाँ से आपने सारी चीजें अच्छे से समझ रखी होंगी, ये सारा चीज आप नोट डाउन कर लो, वीडियो को रोक लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, समझना है समझ लो, ठीक। आई होप आपको ये चीजें सेक्टर के एरिया समझ में आ रहा है। हमने ये ट्रायंगल के एरिया अलग निकाला, सेक्टर के एरिया अलग निकाला, सेक्टर के टोटल एरिया से हमने क्या किया, ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिया, 4 हटाया, ये सेगमेंट का एरिया, ठीक। हमें क्या है, स्क्वायर का एरिया पहले से पता था 56 × 56, ठीक, 56 × 56, इस स्क्वायर का एरिया, सेगमेंट का एरिया आ गया है 448, एक सेगमेंट का, तो 2 सेगमेंट का कितना आएगा 448, ठीक है। तो देखो 448 एक सेगमेंट का, 2 सेगमेंट दो है ना, तो 448, या फिर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 448 को, ये आपका टोटल एरिया होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, यानी जो टोटल एरिया आपसे पूछा है फाइनली है, ये भी एरिया पूछा है ना, तो ये एरिया कितना होगा 56 × 56, क्योंकि स्क्वायर है, और बाकी है 448 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा फाइनली, अगर हम इसको कैलकुलेट करें
अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो पूरा कितना आएगा, ये 56 इंटू 56 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपको करना पड़ेगा 448 इंटू 2, तो फिर उससे एरिया आएगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आएंगी, हम इसे रब कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहां से कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन 4 ले लेते हैं, 4 4 गुना 4, 4 चौको 16, 56 ऐसे आ जाएगा, 4 गुना 4, 4 गुना 4 दूनी 8, बस 4 कॉमन ले, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए। 14 से 84, 14 पंचे 70, 78, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 4 को कॉमन लिया गया है, 2 दूनी 4, 2 कन 2, 2 कन 2, 4 4 8, 8 2 10, 7 2 9 1 10, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 32, 4 के 4 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये टोटल एरिया समझ में आया होगा। टोटल एरिया कितना आया, 4032 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड 2 फ्लावर बेड, यानी टोटल एरिया कितना होगा 4032 मीटर स्क्वायर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, 4032 मीटर स्क्वायर ये हमारा टोटल एरिया होगा। बड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझना था इसमें। चलिए अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन थोड़ा इसे सिंपल है तो चलते हैं, लगाते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 5 अगला है, तो आईडी डालते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन in the figure 12.16 where ABCD is a square of the side 14 centimeter। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, शेडेड रीजन का एरिया सिर्फ आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए फिगर बनाते हैं सबसे पहले तो हम। ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर का साइड है, ये भी 14 होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी स्क्वायर है। फिर इसमें आपको 4 सर्किल बनाने हैं, ठीक है, 4 सर्किल बनाने हैं इसमें। ठीक है, ये 4 सर्किल है। फिगर इतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आपको समझने से मतलब वो होना चाहिए, ठीक है, समझ में हमारे आना चाहिए बस, ठीक। तो ये 4 सर्किल है, कुछ ऐसा ही फिगर बना हुआ है, बुक में तो बना हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, ये जो जो सर्किल है ये टच कर रहा है, ठीक है। आपसे पूछा है सेटेड रीजन का एरिया, फाइंड वेयर एबीसीडी स्क्वायर फाइंड द एरिया ऑफ सेटेड रीजन, ठीक है। सेटेड रीजन मतलब ये वाला एरिया आपसे पूछा है, ये वाला एरिया, ये जो बच गया ये वाला एरिया पूछा आपसे। कैसे बताएंगे ये वाला एरिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये जो सर्किल है दोनों सिमेट्रिकल सर्किल है, ठीक है, इनका रेडियाई वेडियाई कुछ बड़ा छोटा नहीं है, सिमेट्रिकल रेडियस, यानी एक सर्किल का हम एरिया निकाल दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सेटेड रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ सेटेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ सेटेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक,
एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ सर्किल इंस्क्राइब मतलब क्या होता है? इंस्क्राइब मतलब जो सर्किल अंदर इंस्क्राइब किए गए हैं स्क्वायर के अंदर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। बस आपको इतना याद रखना, 4 से मल्टीप्लाई करना। क्यों 4 से मल्टीप्लाई करें आपको समझ में आ रहा होगा। एक सर्किल, ये चारों के चारों सर्किल एक जैसे हैं, एक सर्किल का आप एरिया यहां पर निकाल लो, 4 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ द स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना है। 14 सेंटीमीटर इसकी साइड इधर रखे हैं, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी कितना होगा? 14 इंटू 14, इतना तो पता ही होगा। 4 इंटू एरिया ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब, तो कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, ये तो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। इस सर्किल की रेडियस क्या होगी? सवाल तो यहां पर ये है। अब देखो इस सर्किल की रेडियस कैसे निकालेंगे? अगर दोनों सर्किल सिमेट्रिकल हैं, टोटल हाइट ये 14 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये कितनी होगी? 7 होगी, और इसकी भी 7 होगी, यानी इसकी भी 7 सेंटीमीटर होगी टोटल डायमीटर, और इसका भी 7 सेंटीमीटर टोटल डायमीटर होगा, तभी तो टोटल 14 होगा भाई। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, तभी तो टोटल दोनों टच करेंगे, इक्वल शेप में बनेंगे 14 सेंटीमीटर। तो अगर इस सर्किल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस हो जाएगी 7/2। भाई सर्किल का डायमीटर 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2। रेडियस यहां पर कितनी आ गई? 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, तो आपका ये आंसर आ गया 196। 14 का स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4 4, ठीक, 22 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। अब 196 154 माइनस करते हैं, 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए तो 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड। ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर आपका ये होगा, ये आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी जो शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना होगा? 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था, हमने पहले ही बता दिया था। आप भी अगर अटेम्प्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या बता रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिजाइन इन द फिगर 12.17। ठीक है, शेडेड डिजाइन का एरिया यहां पर भी आपसे पूछा गया है। वेयर एबीसीडी इज अ स्क्वायर ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर। यहां पर जो स्क्वायर लिया गया है उसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, एंड सेमी सर्किल आर ड्रॉन विद ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज अ डायमीटर, यानी स्क्वायर की हर एक साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रा किए गए हैं, और उसके बाद डिजाइन बनाया गया है। आपसे पूछा है डिजाइन का एरिया बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, देखते हैं एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा इसका। तो एग्जांपल नंबर 5 बिल्कुल कंप्लीट है, एग्जांपल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक, तो एग्जांपल नंबर 6 हेड डालते हैं, एग्जांपल नंबर 6 को समझते हैं। फिगर जो बनाते हैं, फिगर चलिए बनाते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 का ये आपका एबीसीडी स्क्वायर है, साइड कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। एबीसीडी स्क्वायर है, साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। यहां पर आप पाई का वैल्यू बता रखा है कि आपको यूज करना है 3.14, तो पाई का वैल्यू आप 22/7 मत रखना। देखिए 22/7 22/7 रखने से होता क्या है कि आंसर थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जो ये वैल्यू दे रखे हैं उसको रखोगे तो आंसर बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो पाई का वैल्यू यहाँ दे रखे हैं 3.14। ठीक है, जो डिजाइन यहाँ पर इन्होंने बनाया है वो डिजाइन कुछ ऐसे बनाया है, सर्किल के ये मान लेते हैं, ये स्क्वायर का सेंटर है। ठीक है, तो डिजाइन कुछ ऐसे, इसको माना है डायमीटर और एक सेमी सर्किल बना दिया है। ठीक है, इसको माना है डायमीटर, स्क्वायर की हर एक साइड को इन्होंने डायमीटर माना है।
स्क्वायर के हर एक साइड को इन्होंने डायमीटर माना है और एक सेमी सर्किल ड्रा कर दिया है, ठीक है। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर तो यहाँ नहीं बन पाएगा, लेकिन जो हमें चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए वो फिगर यहाँ पर बन चुका है, ठीक। सवाल हमारा इतने में सॉल्व हो जाएगा। ये डिजाइन बनाइए और आपसे इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द दिस डिजाइन, शेडेड रीजन है, आपको इसका एरिया बताना है। बहुत डीप में समझने वाला ये क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल्ड में हम एक एक चीज हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन से इस सवाल को समझना है। अगर इस सवाल को आप समझ ना पाए तो इसी तरह का सवाल आपको एग्जाम में दे देगा वो, फिर वो भी नहीं लगेगा। तो बिल्कुल डिटेल्ड में हम समझाएंगे, आपको फुल कंसंट्रेशन से इस सवाल को समझना है और बहुत जरूरी है इस सवाल को समझना। क्यों जरूरी है ये आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको पता चल जाएगा क्यों जरूरी है। तो ये एग्जाम्पल है तो इसको देख के हम लगा लें या ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, इसका कोई जरूरत नहीं। इसीलिए तो हम एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस इसलिए करते हैं कि ताकि आप चीजों को समझें, जाने। ऐसा नहीं कि बस एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन दिया है, बस देख के इसको लगा लिया, सीख लिया, एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस किया और एग्जाम्पल आगे समझ में, ऐसा कुछ नहीं। एक एक चीज हम यहाँ पर समझेंगे और बहुत जरूरी है क्योंकि आगे आने वाली एक्सरसाइज में इस तरह के सवाल होंगे। अगर ये सवाल ना समझ में आए तो फिर सवाल समझ में नहीं आएंगे आपके। तो आप कॉपी कलम बिल्कुल साइड में रखो और इस चीज को समझने का कोशिश करो, ठीक है। बाद में जो है अपना जो है नोट कर लेना, लेकिन इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन को। यहां पर आपको डिजाइन का एरिया निकालना है, ठीक है। डिजाइन का एरिया आपको निकालना है बिल्कुल। इस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। डिजाइन का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई का वैल्यू रखा है 3.14, ठीक। पाई का वैल्यू कितना है 3.14। डिजाइन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हम लिखते हैं, क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा पता है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये होगा कि एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी का एरिया निकालती है तो पूरा एरिया निकलेगा। अच्छा इसमें से कुछ माइनस करना होगा तभी तो डिजाइन का एरिया निकलेगा। क्या माइनस करना होगा, ये वाला माइनस करना होगा, ये एरिया, ये जो सेक्शन आपको दे रखा है ये वाला एरिया आपको माइनस करना होगा, फिर ये वाला एरिया आपको माइनस करना होगा, फिर ये एक एरिया माइनस करना होगा और ये एक एरिया ये माइनस करना होगा आपको। लेकिन ये जो चारों के चारों एरिया हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये चारों के चारों जो एरियाज हैं जो माइनस करने हैं, 4 शेप है। अब ये किस तरह का शेप है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो माइनस करने हैं चारों के चारों एरियाज, ठीक है, इनको जब आप माइनस करोगे तब आपको डिजाइन का एरिया अपने आप मिल जाएगा। भाई पूरे स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया, ठीक, पूरे स्क्वायर का एरिया। उसके बाद इसका 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 एरिया हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो आपको इन डिजाइन का एरिया अपने आप मिल जाएगा। ये वाली टेक्निक है, ठीक है। तो इस डिजाइन का एरिया अपने आप मिल जाएगा। कैसे माइनस करेंगे, तो आप एक चीज देखो कि ये जो कर्व ड्रा किया गया है, ये जो सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, इस सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, ये स्क्वायर की साइड है। ये जो सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, इस सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो क्या है, स्क्वायर की साइड है। अगर इस सेमी सर्किल का पूरा एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा सेमी सर्किल का। भाई पूरा सेमी सर्किल का मतलब ये पूरा सेमी सर्किल का ये पूरा एरिया निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया निकालना हो। तो ये पूरा का पूरा एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ सेमी सर्किल पूरा एरिया अगर हमें निकालना हो तो ये एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी
सर्किल। सेमी सर्किल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होगा भाई। पूरे सर्किल का एरिया अगर मान लो ये पूरा सर्किल है, इस पूरे सर्किल का आधा एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इतना एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ये आधा ही सर्किल है जिसका डायमीटर स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 होगी, ठीक है, रेडियस 5 होगी। तो यहाँ पर लिखते हैं पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 और रेडियस कितनी है? 5, तो 5 गुणे 5 और अपॉन 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा? ये आपका सेमी सर्किल का एरिया आएगा। ये आपका कितना आएगा? किसका एरिया आएगा? सेमी सर्किल। मतलब ये आपको पूरा एरिया, ये जो है ये पूरा सेमी सर्किल का एरिया आएगा। अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई एक सेमी सर्किल का एरिया आया, अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो एक सेमी सर्किल का एरिया था, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी एरिया मिल जाएगा। ये दो, ये वाला, ये जो सेमी सर्किल है, जो भाई जो सेमी सर्किल इधर बनाया है वही सेमी सर्किल तो इधर बनाया है, तो दोनों सेमी सर्किल का हमने एरिया निकाल दिया। मतलब ये पूरा एरिया निकाल दिया इधर वाला सेक्शन का, और ये पूरा एरिया निकाल दिया इधर वाले सेक्शन का। ये सेमी सर्किल का पूरा एरिया निकाल दिया और इस सेमी सर्किल का पूरा एरिया निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक। अब हम करेंगे क्या? पूरे एरिया से, पूरा एरिया जो हमने स्क्वायर का निकाला था, पूरा एरिया जो स्क्वायर का था वो क्या था भाई? स्क्वायर का पूरा एरिया तो यही होगा ना। कितना होगा पूरा एरिया? स्क्वायर का पूरा एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी वो होगा 10 साइड है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर का पूरा एरिया होगा। तो इस स्क्वायर का पूरा एरिया कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर को हमने क्या है? साइड मान के, स्क्वायर के साइड को सर्कम, स्क्वायर के साइड को डायमीटर मान के हमने 2 सेमी सर्किल ड्रा किए, 2 सेमी सर्किल के एरिया, 4 ड्रा तो 4 किए, 1 2 3 4, लेकिन 2 का हम एरिया निकालना चाहते हैं, ठीक। तो ये हमने डायमीटर मान के ऐसे हमने क्या किया? हमने इन दोनों के एरिया को निकाल दिया। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का एरिया, एक इधर का एरिया और एक इधर का एरिया निकला। अब एक काम करते हैं, जो एरिया हमने निकाला है वो हम आपको दिखाते हैं। इसमें जो हमने एरिया निकाला है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमने जो एरिया निकाला है वो ये वाला एरिया निकाला है। हमने जो एरिया निकाला है 2 से मल्टीप्लाई करके, जो एरिया रब हो चुका है, खत्म हो चुका है, उसी को हमने निकाला है। अब अगर टोटल स्क्वायर का जो टोटल स्क्वायर जो था, टोटल स्क्वायर, ये इस टोटल स्क्वायर से इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे, हटा दे, तो बचेगा एरिया किसका? तो बचेगा पहला और तीसरा एरिया। भाई पहला और तीसरा एरिया बच जाएगा, यही तो होगा। पहला और तीसरा एरिया वहां पर बच जाएगा, क्योंकि इन दोनों एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करके ये तो हमने निकाल दिया बाहर, ठीक है। इधर वाले का एरिया और इधर वाले का एरिया निकाल दिया, तो अंदर कितना एरिया बचा? तो अंदर इसका पहला और तीसरे का एरिया बचा। तो पूरा एरिया ऑफ द स्क्वायर, और फिर इसको माइनस करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा 10 × 10, और फिर माइनस करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 3.14, हाँ ये 10 × 10 माइनस करेंगे तो 3.14 × 5 × 5 × 5 × 5। ये क्या चीज लिखा हुआ है, आप समझ पा रहे हैं? ये चीज, ये 10 × 10 यानी पूरा एरिया से दो एरिया को माइनस कर दिया, तो ये इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को, पूरे एरिया को माइनस कर दिया। अगर पूरे स्क्वायर से इन दोनों को हटा दिया है तो ये एरिया लिखा है, यानी ये क्या चीज लिखा हुआ है? ये इन दोनों का एरिया है, पहले और तीसरे सेब का एरिया ये लिखा हुआ है। आप देख रहे हो, पहले और तीसरे सेब का, नहीं समझ में आया, ठीक। फिर से एक बार समझते हैं। ये एक स्क्वायर पूरा था, ठीक। इस स्क्वायर के पूरा एरिया कितना होगा? तो 10 अगर इसकी साइड थी तो दादा हम 100, यानी 10 × 10, तो पूरे स्क्वायर का एरिया गया, यानी ये पूरे स्क्वायर का एरिया कितना आ गया? 10 × 10, ठीक। अब देखो हमने क्या किया? सेमी सर्किल बनाया, सेमी सर्किल ड्रा किया, 2 सेमी सर्किल हमने ड्रा किया था, 2 सेमी सर्किल ड्रा तो वैसे इसमें 4 किया है, लेकिन 2 सेमी सर्किल का हमने एरिया लिया और उसको एरिया निकाला,
और ये 2 सेमी सर्किल के, एक सेमी सर्किल के एरिया 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सेमी सर्किल के एरिया हमने निकाला। ठीक, अगर 2 सेमी सर्किल के एरिया आप बाहर निकाल लोगे पूरे स्क्वायर से तो बचेगा कितना? यही तो बचेगा 1 और 3। इसी से तो एरिया बचेगा। तो ये जो एरिया हमने 2 सेमी सर्किल का बाहर निकाल लिया है, पूरे एरिया में से ये 2 निकाल दिया है, तो बचेगा कितना एरिया? तो ये 2 सेप का एरिया बचेगा, 2 सेप का एरिया बचेगा। ठीक, यानी इतना समझ में आ गया कि ये जो एरिया बचेगा वो 2 सेप का एरिया बचेगा, पहले और तीसरे का एरिया बचेगा। ठीक है, देखिए कितना आता है। तो इसकी कैलकुलेशन को हम यहाँ पे करते हैं। हम 100 माइनस ये कितना आ गया, 5 × 25। ये देखो, ये कैलकुलेशन करते हैं 3.14 इंटू 5 × 25, तो 100 माइनस 25 चौको 100, 25 10 35, 35 के 5 और 25 के 75, 75 3 78 78। ठीक, आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसे तो ये 78.5 आएगा, 0 हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 78.5 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे 3.14 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78.5 आएगा, 78.5। ठीक है, 100 में से 78.5 निकालो तो कितना आएगा? 78.5, यानी 0.5 79 80, 0.5 निकलेगा तो 0.5 तो 79 और फिर 80, यानी 1.5 इधर है और 21.5, यानी इधर कितना बचेगा? ये इधर कितना बचेगा? 21.5। इसका मतलब समझ में आया आपको कि पहले और तीसरे जो शेप बना है इसका टोटल एरिया कितना होगा? 21.5। 21.5 पहले और तीसरे का एरिया कितना होगा? 21.5। अब आप एक चीज देखो, अगर पहले और तीसरे का एरिया 21.5 है तो चौथे और तीसरे, पहले और तीसरे का, तो चौथे और दूसरे का एरिया भी तो 21.5 होगा। फिर पहले और तीसरे का एरिया अगर 21.5 है तो चौथे और दूसरे का एरिया भी तो वही होगा, सेम होगा, सिमेट्री है फिगर में 21.5। ठीक, तो अगर ये 21.5 है तो चौथे और दूसरे का भी एरिया कितना होगा? 21.5। इसका मतलब हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो इसे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 10, 2 × 2 3 और 2 2 4 43, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब समझ में आया आपको? आपको 1 2 3 4 ये जो 4 शेप है आपको दिख रहे हैं, उन चारों का एरिया कितना है? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई 43 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन टोटल एरिया कितना है? अगर स्क्वायर का टोटल एरिया देखो तो ये होता है 10 × 10। ठीक, और 10 × 10 टोटल एरिया से हम इस 43 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया को हटा देंगे। 1 2 3 4 इन 4 सेक्शन के एरिया कितना है? 43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हटा देंगे तो डिजाइन करके अपने आप निकल आएगा। तो 100 10 × 10 यानी 100 100 माइनस 43 कितना आ गया? ये 10 में से 3 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका हो जाएगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका जो होगा ये इस जो सैडेड रीजन है इसका एरिया होगा। सैडेड रीजन का एरिया होगा 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, सैडेड रीजन का एरिया होगा। ठीक, आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आप एक चीज समझो कि अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हो, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 6 यहीं पर होता है कंप्लीट। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.3। लेकिन एक्सरसाइज 12.3 हम आज सॉल्व नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 हम कल की क्लास में करेंगे। तो अगर आप इसलिए एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया कि आप इससे कुछ सीखें, क्योंकि एक्सरसाइज 12.3 में इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अटेम्प्ट भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो इससे पहले से भी अटेम्प्ट ले सकते हो, क्वेश्चंस लगाने से पहले भी। और अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स इसी तरह सीखना है, और भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।